दोस्तों गुड इवनिंग, वेलकम ऑन माय चैनल CMA हेमंत कुमार। और मेरे जो बैकएंड का व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश जो है कल रात से ही हो रही है। तो मैं सोचा कि मैं आज की वीडियो में यहीं डालता हूँ और यहीं से बनाता हूँ। सो आई होप कि थोड़ा पीछे का व्यू थोड़ा सा अच्छा लगे। और ऐसा वेदर बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। नॉर्थ में तो इस समय बहुत बुरी हालत है गर्मी से, और अगर बारिश हो भी जाती है तो उसके बाद बहुत गर्मी होती है। तो ऐसी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वेदर का एंजॉय किया जा सकता है। सो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यहीं से। सो आज मेरा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ CMA। मैंने बहुत सारी जगह पे ट्विटर पे ये पढ़ा है कि जो वैल्यू ऑफ CMA है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस कोर्स की वैल्यू को बढ़ाए? तो वैल्यू ऑफ CMA कोर्स, तो वैल्यू ऑफ CMA कोर्स जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। ड्यू टू मिस मैनेजमेंट ऑफ एग्ज़ाम और इंस्टीट्यूट का जो थोड़ा थोड़ा मिस मैनेजमेंट रहता है उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इस कोर्स की वैल्यू जो है बहुत कम होनी चाहिए या फिर बहुत कम हो गई है। ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, तो डॉक्टर की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो एक बीमारी का इलाज करता है ना। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स रिटर्न की, तो वाई पीपल आर फियर्ड कि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है? क्योंकि वो नेसेसिटी है, कंप्लाइंसेस है एक पार्ट। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरोगे तो आपके पास कई तरह की नोटिस आएंगी और आपके ऊपर काफ़ी तरह के रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। वाई कंपनीज आर फाइलिंग देयर बैलेंस शीट? क्योंकि उसकी एक डेट होती है, डेडलाइन होती है, और वो एक इम्पॉर्टेंट कंप्लाइंसेस है। अगर आप वो कंप्लाइंसेस कंपनी फुलफ़िल नहीं करती तो उसके बाद काफ़ी सारे एक्शंस लिए जाते हैं। Why manufacturing sectors are liable to so many compliances? जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं वो इतने सारे कंप्लाइंसेस क्यों फॉलो करती हैं? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एक्शन लिए जा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जो होती है उस चीज़ की वैल्यू को बढ़ाती है। नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑफ CMA कोर्स। ये भी एक तरह की अथॉरिटी है, और जो कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना एक तरह का कंप्लाइंसेस है। ऑल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स देयर आर सम क्रिटेरिया। आई होप कि सबको पता होगा। नहीं पता हो तो प्लीज़ कमेंट, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड जो है किस कंपनी पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। तो ये मैंडेटरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे विथ फ्यू एक्सेप्शन। तो इसका भी कुछ क्रिटेरिया है। तो कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड जैसी कंप्लाइंसेस इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाती हैं। अब बात ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस और कैसे ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर कंप्लाइंसेस स्ट्रिक्ट हो और इसके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस हो लोगों को, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ दीज थिंग्स, अगर कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट की नॉन कंप्लाइंस आती हैं, कुछ हैवी पेनल्टीज़ हों, तब जाके इस कोर्स की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलेगी। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अगर जब ट्रैक करना शुरू कर देगी तो इस कोर्स की जो इम्पोर्टेंस है अपने आप बढ़ जाएगी। सो यही चीज़ें होती हैं जो कोर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती हैं, चाहे वो CA हो, चाहे CS हो, चाहे MBBS हो, एनी ऑफ देम। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन अगर लगेगी तो इस कोर्स की जो वैल्यू है अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।